और युवा भी हमारे साथ इस रैली स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखा दे जहां पे मंच जाने के लिए जो मेन जो गेट्स है यानी कि जो रास्ता है वो बनाया गया है, जहां से बड़े नेता हैं उस मंच पे पहुंचेंगे। और अंतिम जो है स्टेज है उसके पीछे तमाम, क्योंकि कई तरह के जो है कयास है वो लगाए जा रहे थे, क्योंकि रोहतक रोड पे ये जो अनाज मंडी है इसमें जो मार्केटिंग बोर्ड का जो शेड है उसको आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है। इसके साथ साथ दोनों जगहों को भी जो है विस्तार है वो किया गया है, और पार्किंग की व्यवस्था भी अनाज मंडी के बाहर है वो की गई है। करीब 25 एकड़ का जो ग्राउंड है जहाँ पे वाहन है वो खड़े किए जाएंगे। हमारे साथ कुछ और युवा हैं जो इस रैली स्थल पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा करें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रद्युमन सिंह चाहल है जी। तो चल साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कल यहाँ पे बड़ी रैली होने जा रही है? एक टाइम था जब दुष्यंत चौटाला ने भी यहाँ पे बड़ी रैली की थी, अपनी पार्टी बनाई थी, और आज इंडियन नेशनल लोकदल है वो यहाँ पे रैलियों का शहर कहा जाता है जींद को। राजनीतिक समीकरण है वो बदलेंगे, इसको आगामी चुनाव का शंखनाद भी कहा जा सकता है। देखिए जी, राजनीतिक समीकरण जो हैं वो आप सुबह से देख लेना कि सुबह जो तो आप अभी से देख लें, वैसे तो अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश से जननायक चौधरी देवीलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता हो या फिर चाहे वो इस तानाशाही सरकार से दुखी होकर के एक अपना विकल्प चुन करके आया है कि अब आने वाली सरकार जो है भविष्य में वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की होगी और हमारा चीफ मिनिस्टर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी होंगे। जी, आपका क्या नाम है सर? अरविंद गोस्वामी नाम है जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर के? कल यहाँ पे तीसरे मोर्चे की नींव रखी जाएगी, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सदैव ही इंडियन नेशनल लोकदल ने रैली करके अपना इतिहास बनाया है, और इस बार भी पूर्णतः से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस रैली को अपने खुद के पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने का काम करेंगे और हिंदुस्तान की राजनीति पर एक नया अध्याय लिखेंगे। जिस तीसरे मोर्चे का अध्यक्ष था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने जब अपनी पार्टी बनाई तो यहाँ पे रैली करी, और रैलियों का शहर जींद को कहा जाता है। दुष्यंत चौटाला से जो उम्मीदें थी यहाँ के जींद के लोगों को, क्योंकि नारनौंद और उचाना में वो जीते, नारनौंद में भी उनकी सीट आई इस बैलेट में, जहाँ पे मध्य हरियाणा जहाँ के कहा जाता है, जहाँ की जाटलैंड इलाका कहा जाता है। तो अब युवा है खास करके, वो किस नज़र से देख रहा है? अगर सरकार की बात करें, जननायक जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, युवाओं को और खास करके जींद जिले को सिर्फ दुष्यंत चौटाला ने ठगने का काम किया है। आप सबके सामने ही है, मीडिया के साथी, आपको हमसे ज़्यादा पता होगा, आज हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में बेरोजगारी में 1 नंबर पर है जी। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय कारण जाता है तो प्रदेश की सरकार को जाता है। और दुष्यंत चौटाला ने अपने जो वायदे किए लोगों के साथ, बिल्कुल 70% रोजगार का उन्होंने कहा कि हमारा वादा है वो पूरा हो गया है। कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हो गया कि 70% जो है युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी जाएगी। कागज पे लिखने से ना तो कुछ होता है, इनको जब तक हम रिकॉर्ड में नहीं लेके आएंगे, इन पे बिल्कुल जब तक काम शुरू नहीं होगा पॉसिबल, ये असल में तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इन चीज़ों की हो ही नहीं सकते। 75% के लिए आप किसी को, जिसको आप कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी कोई लगा रहा है, कोई यूनिट लगा रहा है, उसको आप दबाव दे करके आप ये नहीं कह सकते कि भाई 75% हमारे आदमी लगाओ, ये पॉसिबल ही नहीं है जी। धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश शरावत है जी। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज कल बड़ी रैली यहाँ पे होगी जींद में, और जो कि राजनीतिक समीकरण है वो इस इलाके में किस तरह के बदलने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल अपने आप में ही अपने रिकॉर्ड तोड़ती है। हमारा ना तो कभी किसी से मुकाबला था और ना आज के दिन है। हमारा मुकाबला स्वयं से है। इंडियन नेशनल लोकदल कल पुनः एक रिकॉर्ड स्थापित करेगी जिसके आप स्वयं गवाह होंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा तस्वीरों में काफ़ी युवा हमारे साथ जुड़े। एक ताऊ